नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करें क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 के बारे में, जो हाल ही में जारी होती है। कौन सी संस्था जारी करती है, कितने देशों की ये रैंकिंग जारी की गई, कितने संस्थान शामिल थे, भारत की क्या स्थिति रही है और भारत के कितने संस्थान इस बार शामिल किए गए। और ये चर्चा में इसलिए 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी चर्चा करेंगे क्यों पूछा जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्यूएस रैंकिंग जो है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 जारी की गई है। वैसे ये रैंकिंग कैसे कैसे जारी की जाती है? एक वर्ल्ड की रैंकिंग जारी की जाती है। कौन किस आधार पर? तो एक जारी की जाती है वेस्ट यूनिवर्सिटी की, जो है वेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है, याद रखिएगा, वेस्ट यूनिवर्सिटी की। फिर जारी की जाती है वर्ल्ड में, कौन सी? तो सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। और ये रैंकिंग जो जारी की गई है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025, ये जारी की ओनली एशिया की जारी की गई है। वैसे जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी जारी की जाती है, और वर्ल्ड में जो जारी की जाती है वो सब्जेक्ट के आधार पर भी रैंकिंग जारी की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एशिया की। तो एशिया में ये जारी की गई है, कब जारी की गई है और कहाँ की संस्था है? तो ये लंदन की संस्था है क्यूएस। इसको बोला जाता है क्यूआ रैली साइमेंट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये पूछा जाता है कि क्यूएस जो संस्था है वो कहाँ की है? तो लंदन की है, याद रखिए आप। फिर बात करते हैं इसमें जो है ये रैंकिंग कब जारी की गई है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये रैंकिंग जारी की गई है 6 नवंबर 2024 को ये रैंकिंग जारी होती है। अब यहाँ पे विभिन्न आधार पर जारी की गई कैटेगरी, अभी बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई। बात कर लेते हैं ये जो है कहाँ कहाँ के जो देश लिए गए। तो पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य एशिया के जो देश हैं, कितने देश हैं? तो 25 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है। 25 देशों से जो संस्थान लिए गए हैं वो 984 संस्थान लिए गए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो क्यूएस एशिया रैंकिंग जारी की गई वो कितने देशों की जारी की गई? तो 25 देशों की। या पूछा जा सकता है कि कितने संस्थान शामिल किए गए? तो 984 संस्थान शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय भी हैं, शैक्षणिक संस्थान भी हैं, टेक्नोलॉजी संस्थान भी हैं, याद रखिए इसी में शामिल हैं सब। अगर बात करते हैं इससे पहले की, तो इससे पहले जो है 127 अधिक संस्थान इसमें इस बार शामिल किए गए। 2025 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें 127 जो संस्थान है वो अधिक हैं पिछली बार की तुलना में। अगर आगे बात करें जो 2025 का संस्करण है, इसमें जो टोटल अगर पूछ रहे हैं संस्थान कितने शामिल किए गए, तो ये संस्थान की जो है संख्या याद रखिए 984 संस्थान शामिल किए गए। आगे बात करते हैं भारत के विषय में। अगर भारत के विषय में बात करें तो इस बार इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए रैंकिंग क्यों बन जाती है, क्योंकि भारत के जो है सर्वाधिक संस्थान इस बार शामिल किए गए हैं। 162 संस्थान शामिल किए गए इस रैंकिंग में। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए? तो 162 संस्थान जो है वो शामिल किए गए और सबसे अधिक शामिल किए गए और देशों की तुलना में। तो यहाँ पे 162 संस्थान याद रखिए भारत के सर्वाधिक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो चीन है। दूसरे नंबर पे जो चीन है उसके 135 संस्थान शामिल हैं। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो जापान है। जापान के 115 संस्थान शामिल है। अपने भारत का याद रखना है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है, याद रखिए संस्थानों में। आगे बात करते हैं पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारत के 148 संस्थान शामिल थे। कितने संस्थान शामिल थे? 148। और 2025 के लिए संस्थान जो शामिल किए गए वो कितने? तो 162 संस्थान, याद रखिएगा। फिर चीन के अगर बात करें, चीन के पिछली बार 133 थे और जो है इस बार कितने हैं चीन के? इस बार देख लेते हैं। तो इस बार जो है चीन के कितने हैं? तो 135 हैं। मतलब 2 संस्थान इस बार भी चीन के भी बड़े हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये रैंकिंग जो 2025 के लिए जारी की गई है, तो ये रैंकिंग जो है इसमें क्या महत्वपूर्ण बन जाता है? ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी का रहा है। तो शीर्ष स्थान की बात करें तो जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन की है वो शीर्ष स्थान पे आई है। अगर वहीं दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में जो है पहले स्थान पे, मतलब शीर्ष स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो चीन की यूनिवर्सिटी है। और दूसरे स्थान पे कौन सी रही है? तो हांगकांग की यूनिवर्सिटी है। और तीसरे स्थान पे जो रही है वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी रही है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर अपने भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है
संस्थान जो सबसे अधिक शामिल किए गए भारत के, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 10 टॉप में भारत के कोई भी संस्थान नहीं है। तो ये अफसोस की बात है कि भारत के जो है 10 टॉप में जो है कोई भी संस्थान शामिल नहीं हो पाए, मतलब रैंकिंग नहीं प्राप्त कर पाए हैं, याद रखिए। वैसे संस्थान 162 शामिल है, 162 में से कोई भी संस्थान जो है 10 टॉप में नहीं आया है भारत का, ये अफसोस की बात है। बात करते हैं शीर्ष 50 देश, जो 50 रैंकिंग है, 50 रैंकिंग में तो 2 संस्थानों ने पाई है 50 रैंकिंग के अंडर में, तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है कौन से रही हैं, तो इसमें IIT दिल्ली जो है वो अपना 44वां स्थान पाया है, और IIT बॉम्बे जो है वो 48वां स्थान पाया है। मतलब 1 से 50 तक के बीच में जो है भारत की 2 यूनिवर्सिटियों ने जो है स्थान पाया है। एक तो IIT दिल्ली है और दूसरा IIT बॉम्बे है। आगे बात करते हैं, अगर 100 में बात करें, 100 के अंडर में देखें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, तो शीर्ष 100 देशों में अगर बात करें तो शीर्ष 100 देशों में 7 जो है भारत के स्थानों ने, मतलब भारत के जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने स्थान पाया है। तो यहाँ पे भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं 7, वो उन्होंने स्थान पाया है 100 में। मतलब कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल की गई हैं, 984 यूनिवर्सिटियों में से 1 से लेकर 100 तक जो है इसमें भारत के जो संस्थान है वो 7 संस्थान है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से संस्थान हैं, तो यहाँ पे IIT मद्रास जो है 56वां स्थान प्राप्त किया है, IIT खड़गपुर जो है 60वां स्थान प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं कौन से यूनिवर्सिटियों ने स्थान प्राप्त किया है, तो ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में 62वां स्थान प्राप्त किया है, IIT कानपुर जो है 67वां स्थान प्राप्त किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है 81वां स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये पूछी जा सकते हैं कि इसमें जो है 1 से 100 तक में कितनी यूनिवर्सिटियाँ भारत की शामिल हैं, या 1 से 50 तक में कितनी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये रैंकिंग जो जारी की गई है वो किस आधार पर जारी की गई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस जो है किस आधार पर जारी की गई है, तो 11 कुछ मानक रखे गए हैं, 11 मानक इसकी गणना की गई 11 मानकों के आधार पर। तो देख लेते हैं क्या 11 मानक हैं इसके। तो 11 मानक में पहला मानक ये बताया गया है, इंटरनेशनल फैकल्टी होनी चाहिए, PhD उपाधि प्राप्त स्टाफ होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा जो है प्रोफेसर नहीं होना चाहिए जो PhD ना हो, तो ये यूनिवर्सिटी के जो है फैकल्टी में होना चाहिए। फैकल्टी स्टूडेंट्स अनुपात होना चाहिए, इनबाउंड एक्सचेंज होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे कौन सा जो है मानक है, आगे जो है शैक्षणिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, शैक्षणिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मतलब एकेडमिक रेपुटेशन होनी चाहिए। प्रति पेपर उद्धरण, मतलब सिटेशंस पर पेपर होना चाहिए। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे बात करें, प्रति संकाय पेपर होना चाहिए, मतलब पेपर पर फैकल्टी होना चाहिए, और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क होना चाहिए, आउट बाउंड एक्सचेंज और नियोक्ता प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर रिपोर्टेशन भी होनी चाहिए, मतलब जो प्रोफेसर है वहाँ पे तो उसकी भी रिपोर्टेशन होनी चाहिए। तो ये जो है कुछ मानक है यूनिवर्सिटी के, इस आधार पर जो है रैंकिंग जारी की गई है। आगे चर्चा करते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है एशिया के शीर्ष जो 10 विश्वविद्यालय हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो फर्स्ट नंबर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन की है। इसका स्कोर जो है 100 है, 100 में से 100 है, फर्स्ट नंबर पे स्कोर है इसका। आगे बात करते हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी जो है 99 से 7 के बीच इसका स्कोर रहा है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछी जा सकती है कि 1 से 100 तक जो है यूनिवर्सिटियों में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। फिर 10 टॉप में पूछी जा सकती है, तो 10 टॉप में आप 3 यूनिवर्सिटियां याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड और थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो थर्ड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 10 नंबर पे यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की है। तो यहाँ पे 10 टॉप में एशिया में, अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में जो है कौन सी यूनिवर्सिटियाँ 10 टॉप में रही हैं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत के केवल जो संस्थान है वो कौन सी अच्छी रैंकिंग पे रहे हैं, तो भारत के 10 संस्थान देख लेते हैं। तो 44वां स्थान प्राप्त किया है IIT दिल्ली ने, इसका स्कोर रहा है 75 रहा है इसका स्कोर। फिर वहाँ आगे बात करते हैं, 48 जो स्थान प्राप्त किया है वो IIT बॉम्बे ने प्राप्त किया है। 56 जो स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं, 60 जो स्थान प्राप्त किया है वो
IIT खड़गपुर ने प्राप्त किया है। 62 जो स्थान प्राप्त किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु ने प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं 67 जो स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, तो IIT कानपुर ने प्राप्त किया है। आगे बात करें 81 जो स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, तो 81 जो स्थान रहा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का रहा है। फिर 104 जो रहा है IIT गुवाहाटी का रहा है। 108 जो रहा है वो IIT रुड़की का रहा है। आगे बात करते हैं 150 जो रहा है वो किसका रहा है, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा है। तो यहाँ पे भारत की केवल जो है कौन सी यूनिवर्सिटियों की जो अच्छी रैंकिंग रही है उनके बारे में चर्चा किया है, और एशिया के जो 10 टॉप में संस्थान रहे हैं उन पर भी चर्चा किया है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये रैंकिंग जो है कौन से संस्था जारी करती है, कहाँ की संस्था है, कितने देशों के संस्थान शामिल थे इसमें। फिर आपको याद रखना है भारत की क्या रैंकिंग रही है, भारत के कितने संस्थान शामिल थे, और इसमें जो है 10 टॉप में कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा संस्थान रहा है, कहाँ का संस्थान है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती रैंकिंग में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी।